Hello my dear students, today I will teach you 9th history chapter 3rd Nazism and the rise of Hitler। इस चैप्टर में हम लोग नाजिज्म और हिटलर के उदय यानी कि किस प्रकार जर्मनी में हिटलर का राइज होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके राइज ऑफ हिटलर से पहले एक इस चैप्टर में एक स्टोरी है जो एक जर्मन बॉय हेलमोथ है जिनके पिताजी एक प्रोमिनेंट फिजिशियन हैं और वो एक नाजी हैं। इट मीन्स वो नाजी के फॉलोअर्स हैं और सपोर्टर्स हैं एडोल्फ हिटलर के, यानी कि हिटलर के द्वारा जो बनाया गया था नाजी पार्टी, उनके ये मेंबर थे। अब हम देख रहे हैं कि एक दिन हेलमोथ सुनते हैं कि माता पिता कहीं दूसरे कमरे में कुछ आपस में बातचीत कर रहे हैं और इस सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं कि अब हम लोग को सुसाइड कर लेनी चाहिए क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हो गई है। इट मीन्स नाजी पार्टी की हार हो गई है। अब हम लोग जो बिहेव एक नाजी के साथ एक ज्यूस के साथ किए हैं वही व्यवहार वो लोग हम लोगों के साथ अब करने वाले हैं, इसीलिए उसके पहले ही हम लोगों को सुसाइड कर लेनी चाहिए। आज हम लोग अपने बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक जी लेते हैं, कल तो मरना है ही। और ये हेलमोथ जो एक जर्मन बॉय है ये अपने बेडरूम से लेटे लेटे ये पूरी कहानी को ये सुन रहा था। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, ऑफिस में इनके पिताजी सुसाइड कर लेते हैं। वहां से खून से लथपथा उनका शरीर को लाया जाता है चिता के पास। तो वो रात में वो कहानी तो सुने हुए थे, सुबह में जब वो उस चीज को देखता है तो अंदर से बहुत ही भयभीत हो जाता है और उस दिन के बाद से वो अपने घर में खाना यानी कि भोजन करना छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हो सकता है माँ मेरे भोजन में जहर डाल के कहीं मुझे भी ना मार दे, अपने भी खुद मर जाएगी और मुझे भी मार देगी। इसलिए वो बहुत दिनों तक वो घर में भोजन करना छोड़ दिया था। तो आखिर ये जो स्टोरी मैं अभी आप लोगों को जो सुना रही हूँ, क्यों हेलमोथ के पिताजी आपके मन में ये बार बार क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि आखिर ये हेलमोथ के पिताजी ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करने पर क्यों मजबूर होते हैं, क्यों वो नाजी पार्टी क्या है या एडोल्फ हिटलर कौन है। विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपके मन में राइज होते होंगे। तो मैं इन सारे प्रश्नों का आंसर धीरे धीरे करके इस चैप्टर में बताऊंगी। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दो वर्ल्ड वॉर हुई है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी की हार होती है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी की हार होती है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार होती है तो जर्मनी के साथ जो एलाइज पावर और उनके साथ जो एक पीस ट्रीटी यानी वर्साय में एक पीस ट्रीटी साइन करवाया गया था। कहने को तो ये पीस ट्रीटी है लेकिन ये बहुत ही हर्ष ट्रीटी थी, यानी कि एक अपमानजनक ट्रीटी थी। जर्मनी के गौरव को मिट्टी में इन्होंने मिला दिया और उसी का परिणाम है कि जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का जन्म लेना। इसलिए कहा गया है कि हिटलर वाज नॉट बॉर्न, ही वाज मेड, यानी कि हिटलर जन्म से ऐसा नहीं था। हिटलर को हम एक किलिंग मशीन के रूप में जानते हैं, ये एक जन्म से ऐसे नहीं थे। ही वाज मेड, इसको बनाया गया था। तो ये बनाने वाले कौन थे? तो वही
जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की जो हार हुई थी और सारे एलाइज पावर मिल करके उनके साथ जो एक हर्ट्स ट्रीटी पे साइन करने के लिए मजबूर किए थे, वही ट्रीटी इस बालक को, एडोल्फ हिटलर को, एक किलिंग मशीन बना दिया। तो अब हम इसमें देखेंगे कि एलाइज पावर क्या है, सेंट्रल पावर क्या है, एक्सिस पावर क्या है। तो इसमें बच्चों को बार बार कंफ्यूजन होते रहते हैं। मैप में भी अक्सर जो इसमें से क्वेश्चन आते हैं वो एलाइज पावर और एक्सिस पावर से ही आते हैं। तो मैं इसमें अब बता रही हूँ कि पहले थोड़ा सा ऊपर से चले। इनमें 1945 जर्मनी सरेंडर्ड टू द एलाइज, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी है कि 1945 में जर्मनी एलाइज पावर के सामने घुटने टेक देते हैं, हार स्वीकार कर लेते हैं। हिटलर एंड हिज मिनिस्टर गोयबल्स and his entire family committed suicide collectively in his Berlin bunker in April। यानी कि हिटलर और उनके जो मिनिस्टर हैं गोयबल्स और अपने फैमिली सहित, हिटलर अपने पूरे फैमिली सहित एक बर्लिन बंकर है, बंकर होता है जिस जगह पे छिप के रहा जाता है दुश्मनों से, तो उस प्रकार का एक बर्लिन में बंकर है। उस बंकर में अप्रैल माह में वो पूरे अपने फैमिली सहित और उनके साथ एक मिनिस्टर्स भी है गोयबल्स, उसके साथ ये सुसाइड कर लेते हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि हिटलर ने कितने लोगों को मार दिया था, तो जरा इस पे गौर करें। 60 लाख ज्यूस को उसने मारे थे, 10 लाख पॉलिश सिविलियंस, पोलैंड पर जब आक्रमण किए थे वहां के सिविलियंस को इन्होंने मार दिए थे। फिर है 2 लाख जिप्सीज और 70,000 जर्मन पीपुल को भी जर्मन पीपुल को इसीलिए मारे थे क्योंकि जो भी पीपुल नाजी पार्टी के अगेंस्ट में अगर क्रिटिसाइज करते हैं, उनके बारे में कुछ भी बातें अलग थलग बोलते हैं, तो उनको हिटलर को अच्छा नहीं लगता था और उनको तुरंत ही मार देते थे। इसीलिए 70,000 जर्मन पीपुल को भी मार दिए थे। इस प्रकार हम ये 1 करोड़ की जो संख्या देख रही है बहुत बड़ी संख्या है, इसीलिए इनको एक किलिंग मशीन के रूप में जाना जाता है। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये एलाइज पावर और एक्सिस पावर में कौन कौन कंट्री हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम जान रहे हैं पहले से कि यूरोपियन कंट्री में जितने भी वहां पे कंट्री थे वो 2 खेमों में, 2 पार्ट में डिवाइड हो चुके थे। एक को कहते थे एलाइज पावर, एलाइज पावर यानी हिंदी में इसको मित्र राष्ट्र भी कहा जाता है, एलाइज पावर, और दूसरा एक्सिस और सेंट्रल, यानी इसी को ही एक्सिस पावर भी हम लोग कहते हैं और इसी को सेंट्रल पावर भी कहते हैं, दोनों सेम चीज है, यानी कि हिंदी में इसको धुरी राष्ट्र भी कहते हैं। तो एक्सिस पावर और सेंट्रल पावर। तो अब देखेंगे कि एलाइज पावर में मेन जो, वैसे तो इसमें जो पार्टिसिपेंट्स जो कंट्री है उसमें उसकी संख्या 37 है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ जो मेन पावरफुल कंट्री है उस समय के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय के मैं कुछ इसमें लिख रही हूँ ताकि आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एलाइज पावर, एक्सिस पावर, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एलाइज पावर, एक्सिस पावर, दोनों में आप डिस्टिंक्शन को बता सकते हैं। थोड़ा सा दोनों में डिस्टिंक्शन है, इसीलिए मैं दोनों को अलग अलग कॉलम में लिखी हूँ। तो अभी जो आप लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एलाइज पावर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एलाइज पावर में है इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, यूएसए, अमेरिका। ये 1917 में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ था। फिर है इटली और जापान। अब इसमें हम देखेंगे एक्सिस पावर और सेंट्रल पावर में कौन कौन है। इसमें है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन इंपायर। अब ओटोमन इंपायर के तहत ढेर सारे छोटे छोटे कंट्रीज में शामिल थे, जैसे कि आपको टर्की, रोमानिया, बुल्गारिया, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री, इसीलिए इसको एक साथ ओटोमन इंपायर या ओटोमन कंट्री लिखा जाता है। तो इसमें अब ये
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एलाइज पावर, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक्सिस पावर। अब जरा हम ध्यान दें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एलाइज पावर और एक्सिस पावर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो एलाइज पावर है उसमें है इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, यूएसए, चीन, पोलैंड, ग्रीस और सारे कंट्री हैं, लेकिन जो मेन पावरफुल कंट्री है मैं उनके बारे में लिख दी हूँ। फिर इधर है एक्सिस और सेंट्रल पावर में हो गया जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन एम्पायर, उसके अंतर्गत टर्की, बुल्गारिया सब आते हैं, इटली और जापान। अब देखिए दोनों में डिस्टिंक्शन के तौर पे आप देखेंगे गौर से, तो इटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एलाइज पावर में इटली और जापान ये एलाइज पावर में थे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये इटली और जापान आपको चले आते हैं एक्सिस और सेंट्रल पावर में। बाकी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ, इसीलिए याद करने में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बस सिर्फ दो कंट्री का ही अंतर है, उसमें भी एलाइज पावर में जहाँ पे इटली और जापान है, इटली और जापान, और इसमें एक्सिस पावर में ये आ जाता है इटली और जापान। यही थोड़ा सा डिस्टिंक्शन है, आप इसको ध्यान देंगे। और आज के HW के रूप में आप याद करेंगे, रिकॉल एलाइज एंड एक्सिस पावर ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो आप इस एलाइज पावर और एक्सिस पावर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में आप याद कर लेंगे। फेयर कॉपी में भी आप इसको लिख लेंगे, क्योंकि मैप में ये क्वेश्चन अक्सर ही पूछा जाता है। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली, जापान, इन सब के बारे में रहता है मैप के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी। तो अब नेक्स्ट डे हम देखेंगे कि ये एडोल्फ हिटलर का राइज कैसे शुरू होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। धन्यवाद।